आप सभी का। आज हम बात करेंगे नई भर्ती जो इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट है। इसमें अग्निवीर के बाद आर्मी में फिर से ज्वाइन होने का एक बेहतर मौका आ रहा है, जिनकी एलिजिबिलिटी इसके लिए तय होगी आपके पास है। इंडियन आर्मी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में टोटल वैकेंसी जो आ रही है 6670 वैकेंसी, मतलब अपने आप में यार बंपर वैकेंसी मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। आ रही बंपर पदों भर्ती जारी की है, जिसका नोटिफिकेशन जून लास्ट या जुलाई में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। ओवरऑल आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी है, बहुत सारी बातें हैं, उन सब बातों को गहराई से समझेंगे। वैकेंसी जो है बता ही दिया, 6670 पोस्ट की है और एज का क्राइटेरिया 18 से 27 साल है। सम पोस्ट के लिए 18 से लेकर 30 साल तक है, मतलब मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और वहीं OBC में 3 साल का, SC/ST में 5 साल का रिलीफ भी मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। MES में जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग क्राइटेरिया, 10th भी चलेगा, 12th भी चलेगा, ग्रेजुएशन भी चलेगा, डिपेंड करता है किस ट्रेड और ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कई अलग पदों पर भर्तियां जानी है, क्राइटेरिया अलग अलग होगी। ऑफिशियल नोटिस जैसी अपडेट होगी उसको डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा कि हाँ भैया इस ब्रांच के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन आपके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसको डिटेल में उस समय जैसी अपडेट आएगी हम आपके सामने बात करेंगे। बट आज मोटा मोटा आप समझ लें कि JEE सिविल में वैकेंसी आएगी, JEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में आपकी वैकेंसीज आएंगी, JEE जो है क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी वैकेंसीज आएंगी, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आएगी, सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क कैटेगरी में आपका, जिसमें 12th मांगेगा, आप अच्छे से जान रहे हैं, वो वैकेंसी भी आएगी। स्टेनो की वैकेंसी आएगी, 12th मांगेगा। CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर की जो है कैटेगरी की वैकेंसी होती है वो भी आपकी आएंगी। मीटर रीडर होते हैं उनकी वैकेंसीज भी आएंगी। और मेट की भी आती है वैकेंसी 10th पास में, जो कि टेस्ट मेट के रूम पे आप में जानते हैं, तो उनकी वैकेंसी जो है आती है वो 10th लेवल पे रहती है। तो सबका क्राइटेरिया जैसे ही आ जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने बता दूंगा। बस अभी मैं अलर्ट करना चाहता हूँ आप सबको कि इस वैकेंसी के विषय में आप जागरूक रहे हो, चीज़ों को जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिल्कुल MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि इंडियन आर्मी का है। एंड ऑल ओवर इंडिया जो है जॉब लोकेशन है, मतलब पूरे भारत में जॉब है। कौन अप्लाई कर सकता है, बड़ा प्रश्न यही रहता है। तो भैया सब अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। परमानेंट कमीशन है, इसमें कोई जो है अग्निवीर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे परमानेंट आप जो है इंडियन आर्मी का MES कैटेगरी में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का हिस्सा बनेंगे। एग्जाम सेंटर पे ऑल ओवर इंडिया रहेगा, मेल फीमेल दोनों को मौका मिलेगा। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा और आर्मी इसको अपडेट करेगी, बिल्कुल जैसे अपडेट आएगी आपके सामने इस चीज़ को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में भी समझ लेते हैं कि क्या क्या रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर स्किल टेस्ट क्या क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले रिटन को समझ लेते हैं। रिटन देखो इसको दो हिस्से में बांट सकते हो, जैसे कि कुछ इसमें डिपार्टमेंट टेक्निकल हैं और कुछ डिपार्टमेंट देख रहे हैं नॉन टेक्निकल है। जैसे हम लोग ट्रेड्समैट की बात कर लें, मीटर रीडर की बात कर लें, LDC की बात कर लें, स्टेनो की बात कर लें, तो सब जो कैटेगरी है, सुपरवाइजर हो गए, ड्राफ्टमैन हो गए, तो इनका जो रहेगा हमेशा जान लेना कि टेक्निकल कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन वही JEE सिविल, JEE मैकेनिकल, JEE CMO, ये सब जितने आएंगे ये सब के सब जो है टेक्निकल कैटेगरी में आएंगे। सबका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रखा गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, ध्यान रखिए। नॉन टेक्निकल होगा तो 25 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक है, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आपका GK है और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे जो है नॉन टेक्निकल कैटेगरी में 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मतलब 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप गलत करते हैं तो बच्चा, ठीक है ना। सेकंड, अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो इन क्वेश्चन की संख्या 125 हो जाएगी। कैसे? 25 अर्थमेटिक रहेगा, 25 रीजनिंग रहेगा, 25 GK रहेगा। लेकिन वहाँ पे 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो स्पेशलाइज टॉपिक पे हो जाएगा, जिस टेक्निकल ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे थे। 125 क्वेश्चन 125 नंबर, ठीक है ना। यही क्राइटेरिया, लेकिन टाइम में कोई संशोधन नहीं, टाइम उतना ही मिलना है। और जो है आपका नेगेटिव मार्किंग का भी क्राइटेरिया वही रहना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके। फिजिकल टेस्ट की बात कर लें तो बिल्कुल हाइट का क्राइटेरिया सबसे पहले PST समझ लेते हैं। 170 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए है। नॉर्थ इंडियन जोन में जितने भी लोग आते हैं उनको 165 मेल का है, 150 फीमेल का रखा गया है। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर इसमें मांगा गया है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर मांगा गया है 8 मिनट के अंदर। स्किल टेस्ट में केवल टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड है, इंग्लिश टाइपिंग आपका 35 वर्ड है। फिर उसके बाद आप मेडिकल प्रक्रिया के लिए बढ़ जाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही अच्छा प्रोसेस है। तो लगातार मेरी कोशिश अब आपसे है भी कि मैं प्रॉपरली आपको अपडेट कर रहा हूँ हर चीज़ के विषय में। केवल एक ही उद्देश्य है इन सब चीज़ों के पीछे कि आपको एक प्रॉपर अवेयरनेस मिले। तो बिल्कुल ये